मोहित शर्मा प्रेजेंट। अच्छा जी। हाँ, क्या करें हमने जावास्क्रिप्ट का? क्लास का इंस्ट्रक्टर है ना। हाँ, तो इसमें जब मैं परसेंट का एक नया वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ तो उसमें एरर शो कर रहा है। और यही जो परसेंट वन का एक नया वो डाल रहा हूँ उसकी पैरामीटर्स का वो जुड़ जाए। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में ये जो हमारे 1:30 बजे वाली क्लास है, इनमें कौन से क्लासेस मूव किया था मैंने, ऐड किया था? हम्म। अच्छा, 1:30 बजे वाली क्लासेस किया था मैंने यहाँ पे, है ना? ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो पिछले क्लास में मैंने जो किया था वो क्या किए थे, पहले इनको देख लेते हैं हम उसको। हम्म। दी क्लास वीकेंड के अंदर यहाँ पढ़ेंगे 1:30 बजे, और रिएक्ट रीस्टार्ट बैच था आई थिंक, रीस्टार्ट बैच, रिएक्ट और रिएक्ट इन्फो। पिछले बैच में गीट वगैरह सब करा करके, और ये हमने बूटस्ट्रैप यूआई मटेरियल, बुक्स, लाइफ साइकिल एंड लाइफ साइकिल मेथड, वैलिडेशंस यूज किए थे यहाँ पे, और डेटा मैपिंग एंड डेटा बाइंडिंग ये हमने यूज किया था। रन करते हैं इसको पहले, cmd कोड डॉट। ये तो मैंने अपना पिछले क्लास में जेसन बनाया था, और जेसन बना करके हमने डेटा को क्या किया था, यहाँ पर बाइंड किए थे। npm start। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये डिज़ाइन बनाया था ना, होम, रिएक्ट, मटेरियल, प्रॉप्स, डेटा बाइंडिंग के अंदर ये सारे कार्ड वगैरह के डिज़ाइन करना, रजिस्टर पेज, कई सब हमने डिज़ाइन यहाँ पर किए। हमने डिज़ाइन अच्छा नहीं बनाए, इसकी गारंटी आप लोग खुद हो, मैं आप लोग खुद डिज़ाइन बनाना, डिज़ाइन की गारंटी मैं नहीं लूँगा। जो मेल किया था अपने पास आया नहीं है, ओके। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है कि ये जितने भी हमारे डेटा आ रहे हैं ना, वो डेटा बेसिकली हमने क्या किए थे, डेटा हमने अपना खुद का बनाया था, और खुद डेटा बना करके हमने इस डेटा को क्या कर रहे हैं यहाँ पर बाइंड किए थे। यहाँ पर लिखा था मैंने डेटा बाइंडिंग के लिए पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, इस तरह का करके हमने यहाँ पर बनाया था। और जो भी हमारा डेटा है वो बेसिकली इस तरह का डेटा हमने बनाए थे। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो डेटा हम यहाँ पर बनाए थे, इस डेटा में से हम यूज कर रहे हैं डेटा बाइंडिंग। कौन सा पेज पर डेटा बाइंडिंग कराए थे हमने? बाइंडिंग वाले में। बाइंडिंग वाले में आप जाके देखो इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर, बाइंडिंग वाले में कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, डेटा बाइंडिंग, यानी कि ये पेज आ रहा है।
और इस पेज के अंदर हमने अपना खुद का एक डेटा यहाँ पे बनाया था, और डेटा बना करके हमने डेटा को क्या किया, यहाँ पर बाइंड किए, यही किए ना हमने। लेकिन आज हमने यहाँ से क्या करते हैं कि हमें जो डेटा लेके आना है वो किसी और के डेटाबेस का डेटा लेके आना है, यानी कि एपीआई का यूज़ हमें यहाँ पे करना है आज। हमें यहाँ पे यूज़ करते हैं लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट के अंदर हमने 3000 यहाँ पे देते हैं, और इसमें आ रहा है। देन हम यहाँ पे जाते हैं, ये इसके लिए अलग अलग पेजेस दिए गए यहाँ पर डेटा बाइंडिंग में, ये जो पेज हमने बनाए हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे लेना है कि हमें एक डेटा दिया गया है, आप गूगल से ढूंढ लो कि हमारे पास कुछ ऐसे बहुत सारी फेक एपीआई होती है, उन एपीआई से डेटा लेके आना है। एपीआई होता क्या है और एपीआई से हम डेटा कैसे लेके आते हैं, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखना। अगर मान लो आपका ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपका लाइव हो या लोकल पे हो, उससे मतलब नहीं है। जो हमारी एपीआई होती है वो एपीआई हमारी बेसिकली क्या होगी, लाइव होगी, ठीक है। तो जो भी हमारी एपीआई यहाँ पर लाइव है, या उस डेटा को हमने यहाँ से क्या करना है, मान लो ये हमारा क्लाउड के ऊपर कोई डेटा एक दिया गया है, यहाँ पे एक डेटा रखा गया है, और इसके एड्रेस को या इसकी लोकेशन को ही हम क्या बोलेंगे, एपीआई। एपीआई कुछ और नहीं होता है, एपीआई इज एड्रेस ऑफ डेटा। एपीआई का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, एपीआई बोला जाता है। तो अगर मान लो ऐसे क्लाउड के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे क्या रखे होंगे, बहुत सारे एपीआई रखे होंगे यहाँ पे बना बना करके, आप अपना खुद भी बना सकते हो और डेटा बना के यहाँ पे रख सकते हो। तो वैसे ही जो यहाँ पे डेटा रखा गया है, उस डेटा को हम क्या बोलेंगे, एपीआई बोलेंगे। जनरली भाषा में उसको हम एड्रेस बोलते हैं। जैसे हमारा एड्रेस होता है, तो हमारा जो एड्रेस होगा, या हमने जहाँ पे चीज़ें रखे होंगे वो हमें ही पता है, किसी और को तो पता नहीं है। तो जहाँ पे हमने रखे हैं वो हमें पता है, दैट मीन्स कि हमारा वो एपीआई है। अगर वो एड्रेस आपको हम दे देंगे तो आप ढूंढ लेंगे उस चीज़ को, है ना। तो ये जो दिया गया है वैसे ही एक एपीआई होता है, जब क्लाउड के ऊपर सिस्टम के अंदर, इसको हम एपीआई के नाम से कॉल करते हैं। जनरली भाषा में उसको हम एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया होगा, और उन डेटा को आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या करना है, कॉल कराना है, उसको यूज करना है। इसी को हम बोलते हैं एपीआई कॉलिंग, या एपीआई यूज करना, या एपीआई फैच करना, ठीक है। तो मैं इनको यूज कर रहा हूँ, वो देखना। हमारा एक लोकल सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा डेटा यहाँ पर ये सब चीज़ें आ रहे हैं, बट हमारे पास कोई एपीआई नहीं है। हम एक एपीआई क्या करते हैं, ऑनलाइन ढूंढते हैं, वो बहुत सारी एपीआई यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर दे सकते हो फेक जेसन डेटा, आप कहीं से क्या कर लो, फेक जेसन डेटा ढूंढ लो। यहाँ पर देखो कई सारे साइट्स पे जाएंगे, मोकी जेसन, पता ना कौन कौन से जेसन है। यहाँ पे देखो जेसन कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे ये डेटा दिया गया है यहाँ पे, है ना। ये एपीआई दिया गया है, ये एपीआई है। अब ये एपीआई अगर हम यहाँ पर जा करके यूआरएल पे हिट करते हैं, तो इस पे डेटा आया है ना, बहुत सारा डेटा है। ये डेटा थोड़ा डेटा नहीं है, काफ़ी डेटा है ये, ठीक है। तो इस तरह के डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस डेटा को अगर हमने करना होगा, इन डेटा को यूज़ करना होगा, तो इस एपीआई को हिट कर दो, डेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एपीआईज हैं जहाँ से इस तरह का डेटा, ये भी देखो दिया गया 100 प्रोडक्ट्स, अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखो मिल जाएंगे। ये 100 प्रोडक्ट्स का यहाँ पे क्या है, डेटा यहाँ पर दिया गया है। कुछ और भी डेटा लेना होगा तो यूजर्स का डेटा लेना होगा, कार्ड का डेटा लेना होगा। तो अगर यूजर का डेटा लेना होगा तो देखो यहाँ पर यूजर के बहुत सारे डेटा मिल के आ जाएंगे। यहाँ पे यूजर का डेटा है। तो ये ऑनलाइन इस साइट के ऊपर ये सारा का सारा डेटा क्या किया गया है, रखा गया है। इन्हीं एपीआई को हमें क्या करना है, हिट करना है, और अपने सिस्टम के अंदर इनको यूज करना है। इसी को एपीआई बोलेंगे। यहाँ पर भी देखो एपीआई दिया गया है,
ये भी यहाँ पे एपीआई दिया है कि अगर हम इस एड्रेस को अगर हिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, डेटा मिलेगा। तुम पे हिट करो तो डेटा देखो यहाँ पर डेटा जेसन फॉर्म में मिल रहा है, मिल रहा है ना ये डेटा। ऐसे डेटा तो हमने बनाया था पहले। तो इस तरह का डेटा किसी और ने बना के रख दिए, उनको क्या करना है, हमें यूज करना है। हमारे पास देखो तीन तीन एपीआई आ गई यहाँ पे। इनमें से जिस एपीआई को यूज करना होगा उन एपीआई को हम यूज करेंगे और डेटा लेके आ जाएंगे। तो डेटा फैचिंग के लिए हम जो यूज करेंगे T5। सर ये कैसे पता चलेगा कौन से एपीआई में किस चीज़ का डेटा है? कौन सी एपीआई में किस चीज का डेटा है, जब एपीआई को हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा कि उस एपीआई में कौन सा डेटा है। ठीक है, सामने दिखाई दे रहा है ना कि अगर एपीआई हिट करेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, यूजर आईडी मिलेगा, आईडी मिलेगा, टाइटल मिलेगा और कंप्लीटेड यहाँ पे मिलेगा। यही चीज मिलेगा ना, चार चीजें उसके अंदर, उस एपीआई के अंदर। फ्रेंड्स को बता देते क्या, स्टूडेंट को बता देते। हमें खुद ही नहीं आना था तो हम क्या बताएंगे, हम तो आ गए, आज मूड में आया बस। चलो बनाओ कि मैंने स्टेटस अपडेट की क्या दोबारा, क्या चीज में। मैं सुबह आते ऑफिस आते ही सबसे पहले मैं स्टेटस अपडेट करने वाला था कि हम नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो हम नहीं आ रहे तो ऑनलाइन क्लास लेते ना कि शशि सर आ रहे हैं, मैंने नहीं यहाँ आ रहे हैं, चलो फिर मैं कंफर्म करता हूं। घर वालों ने खेद दिया, बोले कि जाओ यहाँ से ऑफिस ही जाओ, बोले कि यहाँ रहोगे तो तंग करोगे, उससे बढ़िया जाओ घर से कम चैन से तो रहे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करेंगे, एपीआई जब हिट करते हैं तो हम दो तरीके हमारे पास ऑप्शन है एपीआई के लिए। एपीआई मतलब डेटा फैचिंग के लिए, डेटा फैचिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप फैच मेथड यूज कर लो, और दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, एक लाइब्रेरी यूज हम कर सकते हैं, एक्जियोस। ठीक है, ये हम यहाँ पर लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी नहीं कर सकते इनको आप, लाइब्रेरी को या फिर पैकेज बोल सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक पैकेज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि प्री डिफाइन है। हैं, तो एपीआई का मतलब अभी चीज़ें पहले एक बार इसको देखें। तो हमारे पास दो तरह के एपीआईज होते हैं, मतलब होंगे एपीआई। तो एपीआई का मतलब तो समझ में आ गया ना, एपीआई होता कुछ नहीं है, एपीआई का मतलब होता है एड्रेस ऑफ डेटा, जहाँ पर डेटा रखा गया है उस डेटा के उस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, एपीआई बोलेंगे। सर किस पेज पे कौन सा एपीआई यूज हो रहा है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये नहीं बता सकते हैं कि किसमें कौन सा एपीआई यूज कर सकते हैं हम, मर्जी आपकी है नहीं कि आपको किस तरह का डेटा यूज करना है। किस, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो पहले किसी और ने बनाया है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि उस पेज पे कौन सा एपीआई कॉल हुआ है या? वो जैसे हम यहाँ पे सेट करते हैं वैसे जाके देखना, उसमें एपीआई लगी होगी उनको हिट करके देख लेना। ओके। अभी मैं लगा रहा हूँ ना एपीआई को, देखिए ओके आप। सर। ठीक है, तो ये जो एपीआई दिया गया है या एक्जियस या जो फैच दिए गए हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों सेम एक ही काम करते हैं। और ये दोनों के दोनों देखो, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से, जो हमारा ये सिंगल विंडो है या हो सकता है हमारी स्क्रीन हो या लोकल है या यूआरएल हो, और इस यूआरएल से जो हमारा डेटा है क्लाउड से डेटा जो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे,
या फिर यहाँ से लेके यहाँ जब डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे तो अपने आप तो जाएगा नहीं, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन हम कंटेंट डाउनलोड करते हैं, जितने भी ऑनलाइन कंटेंट हम देखते हैं, जितने भी हम चीज़ें मतलब हम सेव करते हैं ऑनलाइन या मेल भेजते हैं वगैरह, वो क्या होता है कि उनके बीच में एक मॉड्यूल होता है, एक पैकेज होता है जिसका नाम क्या है, एच टी टी पी। एच टी टी पी एक मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल का नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच टी टी पी। और यही काम करता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, चाहे आप डेटा भेज रहे हैं या डेटा आप ले रहे हैं। तो ये मॉड्यूल जो दिया गया है, इस मॉड्यूल को हम यहाँ पर मतलब हमारा ये मेन मॉड्यूल होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। और इस मॉड्यूल के पास जनरली दो मेथड होता है। पहला होता है नहीं पहला होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ई क्यू भी बोला जाता है और आर ई एस भी बोला जाता है, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स। जब हम गूगल से कोई चीज़ें क्या करते हैं, सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने का मतलब हम पहले क्या करते हैं, पहले रिक्वेस्ट डालते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर क्या करता है, हमें वो रिस्पॉन्स देता है। तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद हम क्या लेते हैं, रिस्पॉन्स। जब हम क्लाइंट से यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एच टी टी पी के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, और जब यहाँ पर डेटा मिलेगा तो एच टी टी पी के थ्रू डेटा क्या होगा, आपके पास डिलीवर भी हो जाएगा। समझा? ये मॉड्यूल यूज होता है वहाँ पर। और इस मॉड्यूल के कुछ मेथड होते हैं, जैसे हर एक फंक्शन के कुछ ना कुछ मेथड होते हैं। डेट ऑब्जेक्ट के डेट फंक्शन के कितने मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में? डेट फंक्शन के कितने मेथड होते हैं ऑनलाइन? सर काफ़ी सारे मेथड होते हैं। जैसे जैसे डेट ईयर गेट करने के लिए, डे गेट करने के लिए, आवर्स गेट करने के लिए। और लोग अरे के कितने मेथड होते हैं? किन्हीं चार मेथड का नाम बताइए। चार मेथड। तो एरे लेंथ। हाँ बताइए बताइए, एक एक करके बताइए। हाँ सर जॉइन डिलीट। हाँ बिल्कुल सही है। तो वैसे ही जो एच टी टी पी दिया गया है ना, वो एक मॉड्यूल है, ठीक है, एक पैकेज है। और इस पैकेज के क्या होते हैं, मेथड होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे ना यहाँ पर, तो मिल जाएंगे कि हमारे जो भी आपके एच टी टी पी लिख लेना, मैं यहाँ पर एच टी टी पी मॉड्यूल जो दिया गया है, एच टी टी पी यहाँ पर एच टी टी पी, ठीक है। मेथड लिस्ट कितने होते हैं, आपको कुछ इस तरह का मेथड मिलेंगे, जैसे गेट करना, पोस्ट करना, पुट करना, हेड, डिलीट, पैच, ठीक है। ये कुछ क्या है यहाँ पर इनके मेथड हैं। W3 में भी जाके पढ़ लेना, इनमें भी जाके पढ़ लेना, कहीं पढ़ेंगे तो ये सब क्या होंगे, इनके मेथड मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के मेथड होते हैं जिस मेथड पे हमने क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। ये एच टी टी पी के होंगे यहाँ पर। एपीआई के लिए हम सबसे पहले ये यूज करेंगे और इनमें पढ़ लेना। एच टी टी पी एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल का हो या फिर पैकेज, और इनके क्या है, मेथड के कुछ ऐसे लिस्ट हैं। ये याद करना, लोग जनरली पूछते हैं, ये लोग जनरली पूछते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो कुछ इस तरह की चीजें पूछेंगे, गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है, पैच मेथड होता है, ऑप्शंस होते हैं एंड कंटेंट। ये कुछ मेथड के लिस्ट हैं। जब डेटा को हमें गेट करना होता है तो हम गेट मेथड यूज करते हैं। जब डेटा को भेजना होता है तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। जब डेटा को यहाँ पर चेंज करना होता है तो हम अलग अलग मेथड यहाँ पर यूज करते हैं। डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा,
ये सब मेथड का यूज क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, ये कुछ मेथड के लिस्ट हैं जो आप जनरली लोग पूछते हैं, इनको याद रखना आप लोग। बाकी डिटेल्स पढ़ना होगा इनके बारे में, पढ़ लेना HTTP मॉडल के बारे में। तो यहाँ जो हमने यूज़ करेंगे, हमने इस TTP मॉड्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी से बनाया गया एक मेथड है, एक कस्टम पैकेज है, इसका नाम क्या है, एक्जियस, AXIOS। एक्जियस एक यहाँ पर पैकेज है जो इसी को एक रीनेम देकर के, एलियास नेम देकर के बनाया गया है। तो इसका भी तो उतना ही मेथड होंगे जितना HTTP के मेथड होंगे, गेट करना, पोस्ट करना, पोर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ऑप्शन एंड कनेक्ट। ठीक है, सारे मेथड इसी के हैं, बस इसी का एक एलियास, एलियास का मतलब होता है उसका दूसरा रूप बना देना। तो उसका एक हूबहू दूसरा रूप क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया है और नाम दे दिया है एक्जियस। ठीक है, तो इस पैकेज को हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना कस्टम भी यूज़ करेंगे। CH होता है, तो हम पहले इनको यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्जियस एंड सेम इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, और देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, API को हिट कराएंगे। ठीक है, npm इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा देखो, ये हमने कमांड देंगे। अब अपने जाएंगे सबसे पहले VS कोड के अंदर, VS कोड में जाकर के सबसे पहले package.json को चेक करो कि package.json के अंदर ऐसा कुछ ये दिया गया है पहले से, एक्जियस है, नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम बंद करते हैं और हम यहाँ पे देंगे npm इंस्टॉल एक्जियस। ठीक है, एंटर करेंगे तो वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आ गया, पैकेज इंस्टॉल हो गया। जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर अपने npm स्टार्ट कर लेते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब हमने एक्जियस के लिए अलग से पेज बना दे। हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले एक राउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक पेज बना देते हैं डैशबोर्ड के अंदर ही, या हाँ इसी के अंदर एक पेज बना देते हैं ना, डैशबोर्ड के अंदर ही एक पेज बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर API एक्जियस.js नाम का पेज हमने बना दिया, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और हमने यहाँ पर एक पेज कॉल कर लिए। हम यहाँ पे जा करके देंगे एक नेम बार जो दिया गया, इसमें आप चाहो तो एक बना लो, यहाँ पर एक और नया सा हम एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने देते हैं कि हमारा क्या है, एक्जियस लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं, एक्जियस को यूज़ हम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे एक्जियस लिखें तो ये URL पे क्या भेजे, जब हम क्लिक करें तो आई एक्जियस नाम का एक कंटेंट URL के ऊपर भेजते हैं। ठीक है, जब ये भेजेगा तो अब देखो यहाँ पर जब हम इसको भेज रहे हैं, इस पेज में जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और हमारा देखो यहाँ पे आ गया एक्जियस। क्लिक कर रहे हैं तो क्या भेज दिया यहाँ पर, माई एक्जियस। ये पेज यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 404 का पेज आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर index.js के अंदर, और यहाँ से एक और पेज बना लेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे लेंगे पेस्ट। यहाँ देंगे कि अगर हमारा क्या होता है, माई एक्जियस होता है, तो फिर क्या काम करेगा, API एक्जियस नाम का पेज ये कॉल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो पेज क्या हो गया, कॉल हो गया। राइट, अब इसी के ऊपर हम एक बटन बनाते हैं, और इस बटन से हम डेटा को क्या करते हैं, फैच करते हैं। जैसे ये दिया गया है कि एक्जियस हम API यूज़ कर रहे हैं, और
अगर आपको लगता है कि हमें फ्रैगमेंट वगैरह यूज करना है तो आप यहाँ पे कर लेना फ्रैगमेंट। आ गया। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं इनपुट टाइप बटन या फिर बटन और एपीआई यूज या हमने लिख दिया यहाँ पर क्लास नेम वगैरह देना होगा। क्लास नेम दे करके आप बीटीएन प्राइमरी, ठीक है, ये दे दो ताकि हमारा एक बटन है जनरली दिख जाए। अगर हम इस पर क्लिक करें तो डेटा क्या हो जाए, फैच होकर के आ जाए, डेटा आ जाए यहाँ पर। तो हमने बटन दे दिया, इसका जो टाइप है वो टाइप भी दे देंगे। टाइप क्या होना चाहिए, बटन होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सबमिट होता है। इसका टाइप हमने यहाँ पर दे दिया बटन, और ऑन क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पर माई गेट एपीआई नाम का हमने एक फंक्शन क्या करेंगे, बनाएंगे, और इसी फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करा देंगे। जब हमारा एक कांस्टेंट ये जो फंक्शन है अगर इसको हम हिट करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, और ये क्या देगा, अलर्ट शो कर देगा। हाय, हमने ये चीज दे दी है। जैसे इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, अलर्ट आएगा। सही है। हमने यहाँ पर एक्सजेएस को क्या किए, इंस्टॉल कराएं। अब हम इसको क्या कराएंगे, इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखे ना, इनको हम हटाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सजेएस को इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ लेंगे कि हमें इंपोर्ट कराना है एक्सजेएस फ्रॉम किस लाइब्रेरी से, एक्सजेएस की लाइब्रेरी से। एक्सजेएस की लाइब्रेरी से हम एक्सजेएस को इंपोर्ट करा लिए और यहाँ पे लिखेंगे एक्सजेएस डॉट गेट। गेट क्या है, उसका मेथड है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे। और गेट मेथड में क्या देता है कि यहाँ पर पहला जो यूआरएल होगा उसमें यूआरएल हमें देना है। इस यूआरएल में हमने किससे डेटा, अगर मान लो हमें ये डेटा लेके आना है, ये यूआरएल को हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली इस यूआरएल से डेटा क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। तो दिस इज द एपीआई, ये हमारी एक एपीआई है जिस एपीआई के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को गेट करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो एक्सजेएस यूज कर रहा है वो कर रहा है जावास्क्रिप्ट का प्रोमिसेस फंक्शन। ये प्रॉमिस फंक्शन यूज करता है, फैच भी प्रॉमिस फंक्शन यूज करता है, ये भी प्रॉमिस कि अगर आपकी एपीआई यहाँ पर गेट करता है तो देन, तो ये क्या काम करे। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे डॉट देन, कि अगर ऐसा होता है तो देन भी आपका क्या काम करता है, एक एनोनिमस फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो हम एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे दे देंगे और हम यहाँ पे दे देंगे कुछ भी चीज़ें कि हमारा अगर ऐसा होता है तो रिस्पॉन्स क्या है। तो हम यहाँ पे दे देंगे लॉग के अंदर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स हमें क्या देगा, और जो रिस्पॉन्स दिया गया है, क्योंकि ये हमारा रिक्वेस्ट होगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हमारा रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई इस यूआरएल से डेटा लेके आना है। अगर वो रिक्वेस्ट सक्षम होता है, मिलता है, डेटा मिलता है, जो डेटा मिलेगा वो हमारा एक रिस्पॉन्स में रिटर्न करेगा। और जब रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो रिस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा, कंसोल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से जो फंक्शन पैरामीटर दिए हैं वो आपने रिस्पॉन्स ही पास करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे दो, ये सिर्फ एक फंक्शन पैरामीटर का एक वेरिएबल है, फंक्शन वेरिएबल है। समझ आ रहा है। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिए कि हमारा रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स में क्या आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं पहले। तो ये हमारा रिएक्ट है, रन करते हैं और
अभी मान लो जिस समय यहाँ पर आप साथ में कंसोल भी चेक कर लो। कंसोल कंसोल में जाते हैं, ये तो डी वगैरह का एरर ये है ना, कहीं क्लास वगैरह नहीं लगाए होंगे, वो सब चीज़ें चेक कर लेना और दे देना। हम यहाँ पर चलते हैं एक्जिस्ट के ऊपर। ये आ गया पेज, हमारे पास कोई डेटा नहीं है कंसोल के अंदर। जैसे हम डेटा फैच करेंगे तो ये क्या दे दिया, एक रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, आप यहाँ पे जाके देखो कि ये रिस्पॉन्स है सारा। रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है, 200, यानी कि आपकी एपीआई सही हिट हुई है। अगर एपीआई को देखना होगा तो आप नेटवर्क में जाओ और देखो कि ये आपकी एपीआई का नाम है टू डूज, और इसका स्टेटस क्या है 200। ये टाइप किस तरह का लिया है, XHR, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो बताएगा कि जो आपकी स्टेटस को कैटेगरी, स्टेटस कोड की कितनी कैटेगरी होती है, लिखवाएं इसमें स्टेटस कोड की कैटेगरी। सिस्टम क्या कि जब डेटा का कम्युनिकेशन करता है और बैक या डेटाबेस और बैकएंड में जब डेटा का कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन आपको हाई हेलो से नहीं करता है, वो स्टेटस कोड से करता है, ठीक है। तो जो हमारे स्टेटस कोड होते हैं वो कितने होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। HTTP या HTTP का स्टेटस कोड जो होता है वो ये 5 होते हैं स्टेटस कोड। मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन करने, पढ़ने वाली चीजें, पूछने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये पूछेंगे लोग। 37 स्टेटस कोड जो होते हैं वो इतने, कोड की जो कैटेगरी होती है वो ये होता है इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्स जो होता है वो 100 से लेके 199 के बीच में कोड आएंगे। सक्सेस अगर होता है तो 200 से लेकर के 299 के बीच में आएगा। अगर रिडायरेक्शन का कोई मैसेज होता है तो आपका 3 से लेके इतना। अगर कोई क्लाइंट एरर हो गया और अगर कोई सर्वर एरर हो गया तो इनके बीच में आपको कोड मिलेंगे। नोट डाउन करो पहले। ऑनलाइन नींद तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? No, sir. अच्छा ठीक है, हमें बीच बीच में देखते रहते कि लोग सोए हैं कि जागे हैं। सर ये जो दिया है ये रेंज है या फिर फिक्स नंबर है? ये फिक्स कोड है। फिक्स 200 कोड या का मतलब 299 यही दोनों में से एक होगा? नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे दिया गया ना कि सक्सेस रिस्पॉन्स है, तो सक्सेस का मतलब होता है 200 का कोड दे दिया, इसका मतलब कि आपका एपीआई जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। तो ठीक। अगर सक्सेस का जो रिस्पॉन्स कोड होगा वो जो भी आएगा वो 200 से लेकर 299 के बीच में आएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पे जाएंगे ये दिया गया है, अगर हम सक्सेस करते हैं तो देखो सक्सेस में आ जाएगा यहाँ पे चीजें कि 200 का कोड आएगा, इसका मतलब आपका सक्सेस हो गया। अब 201 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, क्रिएटेड है, नया कोई चीज क्रिएट हुआ है, नया इंसर्ट हुआ है। 202 आता है एक्सेप्टेड है, यानी कि सर्वर की तरफ से एक्सेप्ट हो गया। 203 आता है तो नॉन ऑथेंटिकेटिव है। 4 आ गया तो नो कंटेंट है, ठीक है। 5 आ गया तो रिसेट कंटेंट है। 6 आ गया तो ये है। तो आपकी कुछ इस तरह के स्टेटस कोड दिए गए। 8 आ गया तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सेड है, यहाँ पे दिया गया है। रिडायरेक्शन का मैसेज दे दिया तो 300 है, तो इस तरह के कुछ मैसेज दिए हैं यहाँ पर। टोटल मिलाकर मुश्किल से 10 या 15 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। टोटल 5 मिलाकर ना 10 या 15 होंगे जो आपको याद करने हैं। लोग जब आप जाओगे मार्केट वगैरह में तब इंटरव्यू वगैरह में पूछते भी हैं कि 200 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, या 500 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है। या वो पूछ देंगे कि आपसे सर्वर एरर होगा तो कौन सा रिस्पॉन्स कोड आएगा,
कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा कहाँ पे एरर है? तो यहाँ पे हम ऐसे डिबग नहीं करते। बिल्कुल श्योर, मैं भी पूछ सकता है वो, हैं? कितने हैं? 10-15 तो हैं टोटल। अरे ना भाई, मैंने आपको सामने दिखाया 59 टिल तक हो सकता है, बट है नहीं ना एक्चुअली। तो कितने हैं देखो, सक्सेस कितने कोड है आप देखो, 200 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और बस 226, 8 हो गए। होता ही नहीं है ना, वो जो रिस्पॉन्स देगा वो इतने के बीच में ही देगा, इतनी ही है कोड। उसके अलावा कुछ अपना कस्टम बना सकते हो, तो जो भी कस्टम बनाओगे तो 299 2 से लेके 299 के बीच में ही बनाओगे आप, ठीक है? सर एक ये प्रॉमिस आपने बताया था, ये क्या चीज़ है? हैं? प्रॉमिस क्या चीज़ है ये? प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसका काम क्या रहता है सर फिर? इफ कंडीशन की तरह काम करता है। एक नया आया मार्केट में इफ प्रॉमिस, सर्वर साइड पे काम करने के लिए। जनरली पहले हम इफ से काम करते थे, क्लाइंट पे भी और सर्वर पे भी। अब वो बता दिया यहाँ पे कि एक माइस्क्रिप्ट 6 के अंदर आया कि भाई अगर सर्वर पे काम करना है तो आप सबसे बढ़िया है प्रॉमिस यूज करो। प्रॉमिस फिट भी बैठता है। जैसे हेडर एंड फुटर के लिए हम हेडर एंड फुटर यूज करते थे ना, पहले नहीं करते थे। पहले हम क्या करते थे, डिव लगा दिए, अब डिव से भी हेडर बना लिए, डिव से भी फुटर बना लिए। तो हेडर एंड फुटर उस डिव से बनाते हैं तो हमारा कुछ मीनिंग बनता था? मीनिंग नहीं बनता था कि हेडर क्या है फुटर क्या है। लेकिन अगर वही वही स्टिल 5 के अंदर क्या आ गया, हेडर की जगह पर हेडर आ गया, फुटर की जगह पर फुटर आ गया, एक मीनिंगफुल बन गया वहां पे। तो वैसे ही हमारा जो पहले काम हो रहा था, इफ से भी क्लाइंट पे भी हम काम कर रहे थे और इफ कंडीशन से हम सर्वर पे भी काम कर रहे थे। अब आ गया है कि अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं तो बेटर है कि आप प्रॉमिसेस यूज कर लो, कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजा, मतलब आपने कोई प्रॉमिस किया, अगर उस प्रॉमिस रिजल्व होता है तो उसका क्या आंसर होगा, अगर प्रॉमिस आपका फेल होता है तो आपका क्या मैसेज होगा। ये तो था अभी जो प्रॉमिस हमारा पास हो गया था, अगर प्रॉमिस फेल हो जाएगा तब? सर मैंने एक यूआरएल सेंड किया है, हम्म, उसमें कौन सा एपीआई यूज हुआ है ये मुझे जानना था। ये आपको जानना था? ये क्या मुझे भेजे हैं, जरा हम भी ये देखें, इसमें क्या भेजा है, क्या हमने लिए हैं? एक्चुअली इसमें एक इमेज नहीं आ रहा है, तो मुझे वो एपीआई फाइंड कर रहा था लेकिन मुझे एपीआई मिल नहीं पा रहा है। हाँ तो इसमें कहाँ से पीआई मिलेगा भाई साहब, ये तो क्लाइंट है। मतलब मेरे पास कोड है सर। तो कोड भेजोगे तब समझ में आएगा, कोड लेके आना तब समझ में आएगा ना, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। ओके। आपने तो मेरे को यूआई भेज दिया। नहीं एक्चुअली ये ऑफिस का मेरा ये है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा था एक दो। हाँ तो आखिर कोई कॉल कैसे करा रहे हो एपीआई वगैरह इसमें? एपीआई आपको कैसे आएगी, यहाँ पर कुछ लिखेंगे या कैसे आएगी, कुछ तो देना पड़ेगा ना। अच्छा। ये देखो एपीआई जो भी कॉल होगी वो सब एपीआई एपीआई यहाँ पे आ रही है, ये देखो एपीआई तो है सब, इसके अंदर भी कई सारी एपीआई जा रही है यहाँ पे, इमेजेस की हैं, ये देखो ये भी एक एपीआई है, देख रहे हो 200 स्टेटस कोड आ गया यहाँ पे, ये भी एक एपीआई है, ये हाँ भी एक सर। एपीआई है, ये सब एपीआई रिक्वेस्ट हो रही हैं। 3 एक एपीआई है। इसमें कौन सा नहीं चल रहा है, ये कैसे हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ब्राउजर से? नहीं देखो ये एपीआई में डेटा आ रहा है, हाँ जी सर। यही एपीआई है ना जो मैंने यहाँ से निकाला अभी, आपने जो भेजे हाँ। थे, इसमें से देखो एक एपीआई जो दी गई है उसका नाम है 3, और ये एपीआई का पूरा लिस्ट दिया गया है ना। अब इसको उठा करके मैंने यूआरएल पर डाला है यहाँ पे, उसमें डेटा मिल गया ना ये। हाँ सर। इस एपीआई को चाहे तो हम भी यूज कर सकते हैं अपने अपने एचटीएमएल के अंदर। ओके। 3 दिया गया है, अगर 3 नहीं होगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करते हैं
इसमें कह रहा है कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 के अंदर डेटा है। 3 पास लिस्ट स्लैश, अगर हम यहाँ पर 3 देते हैं तो उसमें डेटा है, नहीं देते हैं तो नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आया? यस सर। तो ये एपीआई दिया गया है। और भी कोई होगा चीजें इसके अंदर, स्टेटस ये भी एक एपीआई है, सीटी। अब इसके अंदर अगर हम डेटा को हिट करेंगे यूआरएल में जा करके तो आपका डेटा दिखेगा, ये डेटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर लिस्ट तक देखते हैं क्या डेटा है इसके अंदर, ये देखो लिस्ट का डेटा दिया गया है। सीटी का कोई डेटा अगर उठा के हम देखते हैं तो सीटी का कोई डेटा है, ये कह रहे कि नहीं, वो आगे देने ही नहीं दे रहे, वो है ही नहीं। तो इसको एपीआई बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो मैंने एक एपीआई यहाँ पर हिट किया, और अगर हमारी एपीआई यानी कि हमारी जो प्रॉमिस है अगर वो सही होता है, डेटा मिलता है, प्रॉमिस यानी कि हमारी एपीआई फेल नहीं होती है, देन वो हमें रिस्पॉन्स में क्या देगा, तो डेटा देगा। डन। सेव करते हैं और रन करते हैं कि हमारे पास कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने जब टू डू क्लिक किए तो हमारी एपीआई हिट हुई है और कंसोल डॉट लॉग के अंदर पूरा का पूरा डेटा स्टेटस क्या दे दिया है, दे दिया है। इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन, डेटा, हेडर, रिक्वेस्ट, स्टेटस कोड एंड ये भी सब दिया गया है। हमने क्या उठाना है, इसका डेटा उठाना है। अगर डेटा उठाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट देंगे डेटा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा अगर हम देंगे, अब हमने क्या कर दिया, सिर्फ डेटा उठाया इसमें, इसमें क्या आएगा, डेटा ही आएगा। रन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर फैच करेंगे, अब क्या आ गया, डेटा आ गया। डेटा सारा यहाँ पे दिख गया, सारा ही डेटा देखो जेसन फॉर्म में डेटा दिखाई दे रहा है। बात आ रही है समझ में ऑनलाइन या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, पक्का वाला ना, कच्चा वाला तो नहीं समझ में आ रहा है कि अभी समझे आधे घंटे बाद भूल जाएंगे? नहीं, पक्का वाला सर। अच्छा ठीक है, तो हमने एक एपीआई हिट कर लिया यहाँ पर, अब ये आ गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इन डेटा को आप कहीं ना कहीं रखो और डेटा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाइंड करा सकते हो। जैसे मान लो आपने वो बनाते हो, लाइक टेबल फॉर्म में डेटा को देखना है, चार्ट फॉर्म में डेटा को देखना है, या जिस फॉर्म में डेटा को देखना है, लिस्ट फॉर्म में भी डेटा को देखना है, जैसे भी देखना है उन डेटा को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो अगर हमें लिस्ट फॉर्म में डेटा को देखना होगा तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्लास नेम कंटेनर मान लो हमने यहाँ से बना लिया, और div क्लास नेम रो बना लिया। हमने बूटस्ट्रैप का टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। div क्लास कॉल हमने यहाँ पे दे दिया, और इसी के अंदर हमने यहाँ से क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो बनाते कम उठाते ज़्यादा, कॉपी पेस्ट सही रहेगा। बूटस्ट्रैप में यहाँ पे जाके देखो, बूटस्ट्रैप टाइप, एंड इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेबल दिया गया है सर्च मार लो टेबल, और ये जो टेबल की डिज़ाइन दी गई है इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी। सही है, कॉपी करने सर के बाद कार्ड में करते हैं, कार्ड बना के, कार्ड में। कार्ड में बनाना है। हाँ सर। कितने लोग बताते हैं कार्ड में बनाना है, कितने लोग बनाते हैं कि भाई हम इसमें करना है? अब पहले अब मेजोरिटी बनाओ, बताओ कितने लोग कार्ड के फेवर में हैं? कार्ड सर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, कहीं भी फेच करना मान हो। लिया, ठीक है। सर टेबल ठीक है, सर किसी में भी बना लो। लार्ज डेटा यूज करने के लिए टेबल तो टेबल में बनाए या कार्ड में बनाए? टेबल में से टेबल में, टेबल बनाइए सर। टेबल में बनाए। जी सर। चलो
तो हम दोनों बता देते फिर, नहीं टेबल ही समझ में आया और कार्ड भी समझ में आ जाएगा। पहले कौन से करें, अभी भी कंफ्यूजन है। डन डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए मैंने टेबल में करता हूँ, मैं कार्ड में भी बना दूंगा, यहाँ पे दोनों बना देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर हमने जो टेबल हमने यहाँ पे कॉपी किए उसी टेबल को हमने क्या कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जो टेबल हमने यहाँ पे बनाए हैं यहाँ पर देख लेना, हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अच्छा, ये टेबल के अंदर जो हमारा डेटा है वो टेबल है, ये भी आ गया, ये हमारा हेडर है और ये हमारा बॉडी सेक्शन है। इस बॉडी सेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक ही रखते हैं, कोई एक डिज़ाइन कर लेंगे और ये डेटा आ गया यहाँ पे। नाम चेंज करना होगा तो देख लेना कि आपके जो एपीआई है उस एपीआई में क्या क्या डेटा आ रहे हैं। इस एपीआई में क्या आ रहा है, यहाँ पे आईडी भी आ रहा है, टाइटल आ रहा है, यूजर आईडी आ रहा है और कंप्लीटेड भी आ रहा है। यही 4 चीज़ आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं कि हमारी आईडी होगा, जो भी इसके अंदर होगा, यहाँ पर यूजर आईडी होगा, यहाँ पर हमने देंगे टाइटल होगा और यहाँ पर हमने दे देंगे अच्छे से कंप्लीटेड स्टेटस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा, सेव करते हैं एंड एक बार रिटर्न करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पर ये डिज़ाइन बन के आएगा। ऐसे टेबल का कुछ बॉर्डर वगैरह चेंज करना होगा तो आप यहाँ से बॉर्डर वगैरह क्या कर लेना, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर है या बॉर्डर है, ईडी है, बॉर्डर टेबल बॉर्डर बन के आ गया। ये टेबल बॉर्डर आ गया। इसका अगर क्लास वर्क कुछ देना हो वो दे देना यहाँ पे। तो ये बॉर्डर आ गया, इसके अंदर हमें डेटा लेके आना है। अब ये डेटा इसके अंदर, अब हम जैसे पहले क्या करते थे कि हमने रो को बार बार रिपीट करते थे। हमारे पास डिज़ाइन एक ही रहेगा बट हमारा मतलब डिज़ाइन पैटर्न एक ही रहेगा, सिर्फ डेटा क्या होंगे, चेंज होंगे और वो डेटा वहीं चेंज होंगे, जो डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें किसको रिपीट करना है, बेसिकली हमें रिपीट तो इसी को करना है ना, इसी को करना है ना। तो इनको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं। ये एपीआई से डेटा आ रहा है, इन डेटा को हम एक स्टेटस उसमें रखते हैं, स्टेट में रखते हैं। तो स्टेट को रखने के लिए हम क्या बनाएंगे कि यहाँ पर कंस्टेंट और इसके अंदर हम स्टेट बनाएंगे, स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन, ऐसे दो भी बना लो जिसे समझ में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बना लेंगे यूज स्टेट और उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करना होगा वो एरे या ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा हम रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो डेटा कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो हम यहाँ पे देंगे कि स्टेट फंक्शन के अंदर हमें दे देंगे डेटा की रिस्पॉन्स डॉट डेटा। समझ में आया चीजें? इसके अंदर जो डेटा आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर जो डेटा आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ पर एरे फॉर्म में आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि जो हमारा स्टेट फंक्शन दिया गया है उसके अंदर सारा का सारा डेटा जाएगा और उसका टाइप क्या रहेगा, एरे है। तो इस सारा डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और इस सारा का सारा डेटा किस में अपडेट कर देगा, वो स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर देगा। तो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, एरे होगा, राइट। अब इसी में जो डेटा यहाँ पर दिया गया है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बाइंड कर देंगे अपने इस बॉडी के साथ में। समझा? कंट्रोल एक्सेस से कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देंगे कि स्टेट वेरिएबल डॉट क्या लगाएंगे, मैप, और मैप के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे एक एनोनिमस फंक्शन और इसी में दे देंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जा कर के हमें जितनी भी यहाँ पर टेम्पलेट है
वो हमने यहाँ पर दे देंगे। इसमें कोई पास कर दो एक पैरामीटर और उसी पैरामीटर का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे रख दो। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, आईडी रखना होगा, तो हम यहाँ पे दे देंगे, लिखेंगे डी डॉट आईडी, और यहाँ पर जो हमें यूजर आईडी देना होगा यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट यूजर आईडी। केस सेंसिटिव का ध्यान रखना है। और यहाँ पर देंगे डी डॉट टाइटल, और यहाँ पर भी देंगे डी डॉट हाँ कंप्लीटेड है। देख लो यहाँ से, यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, कंप्लीट है। इनको कॉपी करो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी डेटा दिया गया है, इसको हमने क्या करेंगे, पहले फैच करते हैं। डेटा आया, क्या कहते हैं, सारा डेटा आ गया, जितने डेटा इसके अंदर हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो डेटा है ना उसके अंदर यूनिक की नहीं है अभी। यूनिक की लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, और ये आपका फॉर ईच के लिए दिया है यहाँ पे, वो कह रहे हैं ना चिल्ड्रन के लिए, तो कह रहे कि आप चिल्ड्रन को ये तो बताओ कि आपका कौन सा यूनिक है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो यूनिक के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये रो दिया गया है, क्योंकि हमारा यूनिक कौन सा होगा, रो होगा, रो के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर की, और की के अंदर देंगे डी डॉट आईडी, जिससे आपका जो ये होगा वो आपका एक यूनिक हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं एक्सियस के अंदर, ये आगे हीट करते हैं। अब देखो आप किसी तरह का एरर आया इसके अंदर, नहीं आया ना, टोटल यहाँ पे आ गया डेटा। टोटल डेटा कितने हैं इसके अंदर, अगर इस टोटल डेटा को देखना हो कि टोटल डेटा कितने हैं, यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं आप कि टोटल डेटा हम यहाँ पे क्या कर लें, प्रिंट करा लें, तो आप किसको प्रिंट करा दोगे, लेंथ को उठा लो, कर सकते हैं ना। तो टोटल लेंथ प्रिंट कराना होगा तो हम किस में प्रिंट कराएंगे, अगर मान लो हमें टेबल के बाहर यहाँ जा करके कहीं क्या करना है, हमें लेंथ को प्रिंट कराना है, इससे बाहर जाना है, टेबल से बाहर मान लो हमें यहाँ पे लिखना है, करा सकते हैं। तो इसमें अगर हमने क्या देंगे, अगर लेंथ को प्रिंट कराना होगा तो क्या लिखेंगे, स्टेट वेरिएबल डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ आ जाएगा। पेज 3 के अंदर यहाँ पे जाएंगे और इनको कंट्रोल X और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। कितने आ गया, 200 डेटा है इसके अंदर। एपीआई हिट करने आ गया आप लोगों को, ऐसे ही एपीआई हिट किए जाते हैं। आपको बना के पीछे से कोई एपीआई दे देगा, आपको क्या करना है कि जितने भी रिएक्ट वाले बंदे होंगे, कि जो एंगुलर वाले बंदे होंगे, उनको क्या मिलेगा, उनको किस इसी तरह का बस एपीआई मिल जाएगा। पीछे से उनको क्या कर देगा, कोई एपीआई दे देगा और कहेगा भैया आप अपना काम करो। तो आप इसी एपीआई के थ्रू आपको क्या करना है, डेटा लेकर के अपने फ्रंट एंड में डेटा को बाइंड करना है और उसको यूज करना है। आपका असली काम यहीं से स्टार्ट होगा। डेटा कहाँ से आ रहा है वो आपको मतलब नहीं है, डेटा कैसे आ रहा है वो आपको मतलब नहीं है। डेटा जो एपीआई से डेटा आएगा उन्हीं एपीआई से डेटा लेकर के और अपने क्लाइंट के ऊपर क्या करना है, नेविगेट करना है और डेटा बाइंड करना है। उसको कौन सा परमिशन दिया होगा तो कर देंगे, परमिशन नहीं दिया होगा तो नहीं कर पाएंगे। वो तो जब आप डेटा डालोगे तभी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, देखा जाओगे ना यहाँ पे नेटवर्क पे जाओगे, क्लिक करते हैं, मान लो हमने पेज को यहाँ पे रिलोड करा दिया है ना, और नेटवर्क पे जाते हैं, क्लीन करते हैं। अब देखो एपीआई कोई हिट नहीं हुए ना, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एपीआई क्या हो गया, हिट हो गया। टू डू स्टेटस क्या है, रिस्पॉन्स कोड क्या है, रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स देखो क्या मिल रहा है, इसमें डेटा मिल रहा है। प्रीव्यू में डेटा क्या मिल रहा है, डेटा देखो स्ट्रिंग फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे सब। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह के डेटा की एपीआई को हम हिट करते हैं और डेटा को फाइंड आउट करते हैं, और इन डेटा को आपको क्या करना है, बाइंड करना है। कार्ड बनाना होगा तो कार्ड में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि जो डिज़ाइन दिया गया है उसी डिज़ाइन को क्या कर दो, कार्ड फॉर्म में बस बाइंड कर दो। यही काम करेंगे ना कार्ड में भी करने के लिए। टेबल के जगह पे कार्ड लगा दो, जहाँ पे कार्ड का कंटेंट देना है वहां पे कार्ड का कंटेंट दे दो। और सर यहाँ पे लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे कि एक बार में 100 या 50 ही शो हो? तो उसके लिए तो बैकएंड में काम होता है, क्लाइंट पे थोड़ी काम होता है। वो तो एपीआई जब बनाएंगे तो एपीआई के अंदर लिमिट सेट करते हैं, एपीआई के अंदर ही लिमिट सेट होता है, यहाँ सेट नहीं होता है, ठीक है। एपीआई बनाओगे, एपीआई के अंदर लिमिट सेट करोगे कि जितने बार हम क्लिक करें उतने बार हमारा 10-10 का या 15-15 का डेटा क्या होता जाए, भेजता चला जाए। तो वो हमारा पेजिनेशंस होते हैं। और उसके अंदर जैसे आप यहाँ पे देखो मेल वगैरह जो आता है, तो मेल एक पेज कितने मेल दिखते हैं, यहाँ पर 50 मेल दिखते हैं एक बार में। और हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक एपीआई हिट होता है। और वो क्या काम करता है, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेटवर्क के ऊपर, देखो अभी नहीं आ रहा है ना, है ना, इनको हम हटाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, एक देखो एपीआई हिट हुआ, और एपीआई हिट हुआ तो क्या करेगा, ये एपीआई हिट हुआ तो फिर ये एपीआई के अंदर क्या मिला, उसको डेटा मिला है, पोस्ट हुआ, भेजा है यहाँ से। जब एपीआई भेजा तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डेटा मिला यहाँ पर, और डेटा मिला तो फिर वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को डिस्प्ले करता है। तो वो अलग अलग चीज़ें हम भेजते हैं, ऐसे नहीं होता है कि एक ही बार में उठाया और पूरे 150 डेटा जो होगा डिस्प्ले करा दोगे तो आगे चल के आपका सिस्टम हैंग भी हो जाए। तो हमें उतनी डेटा लेते हैं जितनी हमें डेटा की ज़रूरत होता है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो क्या होता है, आप पेज स्क्रॉल करते जाते हो और नीचे डेटा क्या होता है, लोड होता जाता है। एक बार में पूरा लोड होता है, कभी नहीं होता है, तो वो पीछे लिमिट सेट होता है। बात समझ में आए? यस सर। तो ये काम करने, और ये हमने एपीआई यहाँ पर सेट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो ये दिया गया है, ठीक है, कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड में बेसिकली आ रहा है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स जो दिया गया वो प्रिंट यहाँ पे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। आप इनको ऐसे कर सकते हो कि आप एक अलग से वेरिएबल बना लो, अलग से वेरिएबल बना लो, और कंडीशन लगा करके इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। कैसे कराएंगे, आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हो। जनरली जो ट्रू एंड फॉल्स होता है वो बुलियन टाइप होता है, और बुलियन टाइप डेटा जल्दी यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, तो उसको हमें करने के लिए हमें उसको मॉडिफाई करना होता है। तो आप ऐसे बना सकते हो कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अच्छा इफ कंडीशन यही लगा लो, या एक अलग से उसको वेरिएबल में ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, और डेटा के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके अंदर कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड
इक्वल, ठीक है, कंप्लीटेड आ रहा है, और वो क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अगर वो ट्रू आता है तो फिर क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ मैसेज दे देना। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो ट्रू या अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे दे देना कि अगर ट्रू होता है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, हालांकि स्टेट बना लेना, बट जनरली हम यहाँ पे देते हैं आई स्टेटस इक्वल ट्रू, ट्रू हो जाएगा। आज इसको हम कंटेंट में दे दिए, और एल्स में जा करके हम यहाँ पे क्या दे देंगे कि माई स्टेटस इक्वल फॉल्स, हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। हमारी स्टेटस को आप यहाँ पे क्या बना लो, एक वेरिएबल बना लो, आप चाहे बाहर बना लो चाहे कहीं भी बना लो, ठीक है। यहाँ पर लेट या जो भी देना होगा वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लो, और ये चीज़ें को उठा करके आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्रिंट आउट देंगे। देखते हैं क्या देता है ये। इसे भी ट्रू एंड फॉल्स ही ले लिया क्या, ट्रू एंड फॉल्स ही लिया है, ट्रू एंड फॉल्स। ये कहाँ पे हमने दिए हैं, टाइप इंडेक्स हम इसी में लिए हैं क्या, यूज़ किए हैं। ये एरर को पहले रिजॉल्व करते हैं यार, ये मॉडल के अंदर है, मॉडल पेज कहाँ गया, पहले ये एरर रिजॉल्व करते हैं। ये एरर जो है ना वो कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ये है ना, इंडेक्स का आई क्या होगा, कैपिटल होगा, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अरे रुक जाओ, इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, एक तो खत्म कर लिया। एक जो दिया है वो क्या है, क्लास है, और ये क्लास है क्या, तो वो भी इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ, अच्छा इसी के अंदर क्लास ही तो दिया गया है, तो कंट्रोल डी, और इस तरह हम यहाँ पे लेंगे क्लास नेम। ये पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, बार बार एरर आता है ना, दिमाग खट्टा सा हो जाता है। कहीं और भी होगा, इसमें तो नहीं है, नए बार में देखो कहीं क्लास, ये यहाँ पे दिया गया क्लास एन ए, अभी भी कहीं और जगह पे लिखा है यार। अब इसमें मॉडल हो गया, फूटर के अंदर तो नहीं कुछ लिखा गया है, साइड बार के अंदर नहीं लिखा गया है। कौन सा पेज कॉल हो रहा है, एक्जियस पेज, एक्जियस के अंदर तो हमने नहीं लिखे हैं, एक्जियस पेज भी नहीं आ रहा है ना, सर एपीआई एक्सॉस्ट वाले पेज में। एक्जियस पे ही आ रहा है, तो एक्जियस पेज पे कहीं हमने क्लास लिखे हैं, ये क्लास नेम, हाँ पहले एरर रिजल्व होगा तो मामला सही रहेगा, ठीक है। आगे तो इस कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट, इस यूआरएल में कौन कौन से, इस रूट के ऊपर कौन कौन से पेज कॉल हो रहे हैं आपको पता होगा ना, बस उसको देख के निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हिट करते हैं तो ये आ रहा है, और इसमें स्टेटस कोड नहीं आ रहा है। डेटा क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो डेटा क्या है, इसके अंदर खाली है, तो तुम वेरिएबल
अगर हम यहाँ पे लेते हैं a इक्वल रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंप्लीटेड, हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर a में क्या आता है। अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आ रहा है इसके अंदर। यहाँ तो अनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए कंडीशन कहाँ से काम करेगा, कंडीशन तो काम ही ना करेगा। अच्छा, अगर इसके जगह पर हम यहाँ पे ये लेते हैं कि स्टेट वेरिएबल डॉट, ठीक है, स्टेट वेरिएबल जो दिया गया है उसके अंदर यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड, उसके अंदर क्या आ रहा है, तो उसके अंदर भी आ रहा है अनडिफाइंड। सर जो कंप्लीटेड है वो मैप के अंदर जाके इनिशियलाइज कराएंगे। यहाँ पर तो सर ये एक एरे है ना, तो हर एक का इंडेक्स तो मैप में ही लेगा वो। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक एरे है वो, तो एरे के अंदर जो डेटा दिया रहे हैं हमें यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल में ले रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ को जा करके, बट वो है कि हम वहाँ पर इफ़ कंडीशन बस नहीं लगा सकते, कंडीशन लगाना होगा तो हमें क्या करना होगा, यहीं आना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमें यहाँ पर लिखे हैं वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं इनको आप यहाँ से हटाओ, और हटाने के बाद हमें क्या करना होगा कि जो मैपिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना होगा, अच्छा हम ऐसे भी तो कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम इफ कंडीशन नहीं लगाते ना, नहीं तो यहीं पे लगा देते ट्रू, तो टपल एरे लगा ले यहाँ पे। अगर इसमें क्या होता है कि अगर ये ट्रू होता है, ट्रू होता है तो फिर क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन मार्क एक ऑपरेटर आता है ना, कि अगर इक्वल इक्वल ये क्या होता है, ट्रू होगा तो ये इसी में आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, टर्नरी ऑपरेटर। तो आप यहाँ पे लगा लो कि अगर ऐसा होता है ट्रू, तो हम यहाँ पे देंगे यस आ जाए, हाँ नहीं, यही लगाते ना, क्वेश्चन मार्क से पहले पैरामीटर, फिर उसके बाद वो दो कंडीशन, क्वेश्चन मार्क दे ही दिया, पैरामीटर दे ही दिया, फिर उसके बाद वो क्या है, हाँ सर यस के बाद कॉलन आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ऐसे ही लिखते हैं ना, यस सर, यस के बाद कॉलन लगाइए और बैकटिक साइन नोट वन कंडीशन लगाइए। शिफ्ट के साथ में यही तो देते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है देन क्या काम करेगी, छोटी छोटी चीजें,
जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटस का यूज यहाँ पे करते हैं। हम क्या पास करेंगे इसके अंदर, अगर जिसे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है इसमें, सर टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल होगा। कंडीशन, ठीक है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, बस यही होता है ना। तो लिखे तो यही है कि अगर हमारा स्टेटस इक्वल टू इतना होता है तो क्या हो जाए, इतना, अदरवाइज इतना। लिखा तो सही था मैंने, गलती कहाँ लिखी है। अगर इतना होता है, ठीक है, ये अदरवाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नो कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाए, यस हो जाए। कहाँ गया, कहाँ गया, आ गया, नो, और किसी में भी क्या होगा, फॉल्स ही था। क्या बात कर रहे हो, डेटा चेक करो। सर क्योंकि वहां पर ना डी डॉट आपने माई स्टेटस लिख रखा है, कंप्लीटेड आएगा। तो ये भी लिख दें, डेटा टाइप, अगर इसको ट्रू मिल गया तो क्या आएगा, यस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि 1 2 3 4 वाले पे दिया गया चीजें, नो 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 नो, सब में नो दे दिया। क्या है, चौथे नंबर तो आपका ट्रू है। सर वो की गलत पास कर रखी है, आई थिंक कंप्लीटेड पास करनी चाहिए ना। की गलत पास कर रखे हैं, डी डॉट माई स्टेटस। अरे यार क्या है, कंप्लीटेड देना है ना यहाँ पे। मैं भी ना, ये स्टेटस मैंने कहाँ से लगा दिया, स्टेटस हटा दे, कंप्लीटेड लगा दो ना यहाँ पे, कंप्लीटेड लगा दो अब यहाँ से। वो तो हमने वेरिएबल बना रहे थे तब लगा रहे थे ना, लेकिन जब हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि ये रिएक्ट में हमेशा डबल इक्वल यूज नहीं होता है, ट्रिपल इक्वल यूज होता है, ध्यान रखना। सेव कर दें, रन, अब आ गया सही, देखो नो 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 यस, सही है। चौथा वाला डेटा यहाँ पे दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्या है यहाँ पे, ट्रू है। अगर आपको ट्रू है फॉल्स करना होगा तो एज ए स्ट्रिंग उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हो कि अगर यस होता है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, अगर नो होता है तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, false। जावास्क्रिप्ट का टर्नरी ऑपरेटर का यूज समझ में आया, कैसे यूज हम करेंगे यहाँ पे, बहुत पढ़ लिया आज के लिए, ठीक है। और इसके अंदर इस तरह की कोई भी कंडीशंस वगैरह आप लगा के और चीजें दे सकते हो। क्लियर, आज समझ में आया चीजें, एपीआई कैसे चलाते हैं एक्सजीएस का। आज इतना कर लो, ये कोड मैं पोस्ट कर देता हूँ। है, कल भी क्लास होगा, नहीं ऑफ किस बात पे करेंगे।
ऑफलाइन आना है तो आ जाओ, ऑफलाइन बढ़िया है। जी सर कल ऑफलाइन होना। Yes, sir. मीट एट, हाँ आज तो पता ही नहीं यार, हमें आना ही नहीं था तो ऑनलाइन क्लास लेते। घर वालों ने भगा दिया, जाओ जाओ ऑफिस ही जाओ। डन, बढ़िया है। गेट जी सर। एपीआई गेट पुश ओरिजिन मास्टर, डन, ठीक है। तो आप लोग इतना आज कर लो और उसमें दे देना जो लिंक ग्रुप में शेयर किए, इतनी बढ़िया से रिव्यू डाल देना। डुकेट वाले मांग रहे हैं हमारे बारे में कि तुम्हारे बारे में कुछ कुछ है भी या नहीं है, है सर। तो ये थोड़ा सा डाल देना बढ़िया सा रिव्यू। सारे लोग नेम मेंशन कर देना, आप अपना कोर्स मेंशन कर देना और कोर्स नेम और अपना नेम जो भी मेंशन करना है, और हमारा भी नेम कहीं बीच में मेंशन डाल देना ताकि कहीं एग्जिस्ट करे, है ना। ठीक है, ओके, डन। राइट जी सर। मस्त रहो, आज जाओ पढ़ो। आज देखो जाकर के क्या क्या मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली को